बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बशर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं जिस मोटिवेशनल करैक्टर का आपसे जिक्र करने जा रहा हूँ वो सियालकोट के नवाही गांव शाहपुर में 1982 में पैदा हुए और अपनी तालीम करीबी गांव के एक स्कूल से मैट्रिक तक तालीम हासिल की। उसके बाद इंटर किया और इंटर के बाद फिर रोज़गार की तलाश में चले गए। उनके वालिद आर्मी में ड्राइवर थे। रोज़गार की तलाश के सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे गए, वहाँ पे जाके उन्होंने नौकरी की तलाश की और कोई भी नौकरी मुनासिब नहीं थी क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए कोई और जगह चुनी थी। कुछ अरसे बाद वो इधर रहे और फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि बैरून मुल्क का सफ़र किया जाए। 3 साल तक वो बैरून मुल्क रहे और वहाँ पे जाके उन्होंने रोज़गार कमाना शुरू कर दिया, अपनी रोज़ी कमानी शुरू कर दी। फिर वहाँ से वापसी की और वापसी के बाद अपने गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री थी, सॉकर नामी एक फैक्ट्री थी, वहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और वहाँ पे काफ़ी अरसा काम करते रहे। उनकी रूटीन ये थी कि वो हर हफ्ते में एक दिन वो घर वालों के लिए खाना बनाते थे और उनका भाई जो कोरिया में थे, उनके भाई को उनकी ये रूटीन सारी उसका पता था। तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि भाई आप खाना तो बनाते ही हैं और आप खाना अच्छा बना लेते हैं, तो आप खाना बनाने की वीडियो बना लिया करें और वीडियो बना के इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया करें। तो भाई को ये आइडिया पसंद आया और उन्होंने वैसा ही करना शुरू कर दिया। वो दिन था 2018 की बात है। 2018 से लेकर अब तक उनने उसने जो कामयाबी की बुलंदियां हैं उनको छू लिया। बहुत मेहनत की और बड़े ही खलूस के साथ वो डटे रहे और इतनी मेहनत की कि आज दुनिया उनके नाम से वाकिफ़ है। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ मुबश्शिर सिद्दीक की। मुबश्शिर सिद्दीक एक फूड व्लॉगर हैं जो कि ट्रेडिशनल तरीके से मट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हुए मट्टी के चूल्हों में पे खाना बनाते हैं और उनका खाना बनाने का अंदाज़ इतना अच्छा है, खाना अंदाज बनाने के अंदाज से हटकर उनका इतना ज़्यादा खलूस है, इतने खलूस वाले वो शख्स हैं कि जब इंसान उनकी वीडियो देखता है तो उनका दीवाना होकर रह जाता है। एक इंतहाई पुरखलूस शख्सियत और बहुत ही ज़्यादा पुरअतमाद शख्सियत। उन्होंने 2018 में अपना यूट्यूब का सफ़र शुरू किया और वो कहते हैं कि उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू में बताया कि 6 माह तक मेरी जो वीडियोस थी उन पे 20 से 25 लाइक्स आते थे, 20 से 25 तक उसमें व्यूज़ आते थे। फिर 6 माह के बाद अचानक एक दिन ऐसा आया कि मेरी वीडियो वायरल होगी और उसके बाद फिर ब्रेक नहीं लगी। उसके बाद से आज तक व्यूअर्स जो हैं उनकी तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है। कभी वो सिल्वर प्ले बटन ले रहे हैं तो कभी गोल्डन प्ले बटन ले रहे हैं, कभी बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे हैं तो कभी किसको इंटरव्यू दे रहे हैं। उनका ये इंटरव्यूज़ का सिलसिला जो है ये चलता ही जा रहा है क्योंकि उन्होंने कामयाबियां बहुत ज़्यादा समेटी हैं। ना सिर्फ वो बल्कि उनकी फैमिली में उनके भाई जिन्होंने उनको मशवरा दिया था, मुदस्सर सदीक, वो भी एक फूड 2 चैनल चला रहे हैं, 2 यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। और उसके बाद उनके भाई जैनुल आबिदीन वो भी एक व्लॉगर हैं और वो भी चैनल चला रहे हैं। और ये कहा जाता है, मुबश्शिर भाई का ये कहना है कि मैं अपनी इस यूट्यूब की वीडियो से खाना बनाता हूँ और खाना बना के वीडियोस अपलोड करता हूँ। अपनी इस यूट्यूब की वीडियो से मेरी यूट्यूब की जो इनकम है ये 3 लाख तक है। 3 लाख पर मंथ। इससे कभी जो है वो ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू में दिया जब उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे तो बीबीसी ने उनका इंटरव्यू किया था। तो मुबश्शिर भाई ने बहुत मेहनत की शुरू से लेके एंड तक। अब भी उनका मेहनत का सिलसिला जारी है और खाना जितनी दफ़ा भी वो बनाते हैं, मुबश्शिर भाई कहते हैं कि जो रेसिपी मेरी ठीक नहीं बनती, जब तक मेरी रेसिपी ठीक नहीं बनती मैं ट्राई करता रहता हूँ और जब वो ठीक बन जाती है तो फिर वो वाली वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। उनकी सबसे अच्छी बात, वो हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ते हैं और उससे भी अच्छी बात ये कि वो खाना अपने अब्बू को सर्व करते हैं और उनको सर्व करते हैं और वो फिर अपने कमेंट्स में एक डायलॉग बोलते हैं। वो कहते हैं जिंदाबाद मुबश्शिर पुत्र, मज़ा ही आ गया। नाजरीन, मुबश्शिर सदीक हमारे लिए मशले राह है। हम उसकी पैरवी करके बहुत सी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम मेहनत करें जिस तरह मुबश्शिर सदीक ने मेहनत की और उन्होंने कोई शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल नहीं किया। लोग जो हैं मुख्तलिफ़ तरह से उनको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, उन पर मुख्तलिफ़ तरह के कमेंट्स करते हैं कि ये हमें टाइम नहीं देते। तो उसके हवाले से विकीपीडिया पे उसके हवाले से ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है
कि कुछ लोग जो थे वो वहाँ पे गांव में गए, गांव में जाके उन्होंने छोटे बच्चों की बच्चियों की वीडियोस बनाई और बगैर इजाज़त के, बगैर कंसेंट के उन्होंने वो वीडियोस अपलोड कर दी। और उसके अलावा मुबशर भाई के गांव की ही एक व्लॉगर थी, खातून व्लॉगर थी, उसने भी ऐसा ही किया कि गांव की कुछ ख़वातीन की वीडियोस बनाई और वीडियोस बना के उसने भी अपलोड कर दी बगैर उनके कंसेंट के, बगैर उनकी इजाज़त के, जिसकी वजह से गांव के जो बड़े हैं उन्होंने फ़ैसला किया और उनसे हलफ लिया कि आज के बाद कोई भी बंदा जो है वो गाँव में आके शूटिंग नहीं करेगा। तो भाई प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि वो एक हमारे लिए एक अजीम पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने यूट्यूब पे बहुत काम किया और उनका एक नाम है। उन्होंने ये काम जो है ये शॉर्टकट इस्तेमाल करके बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने मेहनत की। तो हमें भी चाहिए कि हम उनकी तरह, उनको मिसाल रखते हुए अगर हम यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं और इस तरह मुबशर भाई की तरह हम भी लाखों कमाना चाहते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम उनकी तरह मेहनत करें। और यूट्यूब सब्र मांगता है, सब्र करें, मेहनत करें और लगे रहें अपने मकसद पे, अपने मकसद से हटे ना। इंशाल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। तो मुबशर भाई को मेरा सलाम, जिन्होंने इतनी मेहनत की और पाकिस्तान का नाम रोशन किया और ट्रेडिशनल तरीके से ना सिर्फ उन्होंने गाँव की जो रवायात हैं उनको बरकरार रखा, गाँव के जो तर्ज़ मुआशरत है उसको बरकरार रखा, बल्कि गाँव वालों की इज़्ज़त भी बढ़ाई। मुझे आसिम मलिक को दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को कीजिए लाइक और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो से मोटिवेशन मिल सके। और अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को विज़िट करें और वहाँ पे आपको लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।